कंस बोलता है नारद जी से कि देवर्षि नारद, मैं इतने असुरों को भेजता हूँ ब्रज वृंदावन और एक भी नहीं आते, एक की भी खबर नहीं आई। मैं भेजता हूँ जाके मेरे काल को ढूंढ के मारो, लेकिन एक भी आकर यहाँ ये तक नहीं बता पाता कि मेरा काल कौन है। तब नारद जी ने कहा कि अरे मुझे पता है कि आपका काल कौन है मेरा काल। नारद जी ने कहा कि देखिए आपका काल वृंदावन में है। वसुदेव ने जब उनके पुत्र हुआ तो जाकर नंद के यहाँ अपने पुत्र को रख दिया और वहां कन्या थी उसको लेकर चले आए। और वो बालक नंद और यशोदा के संरक्षण में पल रहा है और वही तुम्हारे सारे असुरों को मारता है। अब जैसा सुना कंस ने ऐसा तैसे उसका पारा हुआ एकदम गरम, बोल रहा है इतनी हिम्मत, वसुदेव ने मुझसे झूठ बोला, मुझसे छल किया, आज तो मैं नहीं छोड़ूंगा, आज तो वसुदेव को मैं मार डालूंगा, देवकी को मार डालूंगा। नारद जी ने कहा कि संयम से काम लो, क्या करे महाराज, अब आप ही बताइए। अगर तुमने वसुदेव को मार दिया तो तुम्हारा काल तुम्हारे पास आने वाला नहीं है, तुम उसको कुछ नहीं कर पाओगे और तब तुम्हारे लिए और खतरा हो जाएगा। तो महाराज क्या करें? कृष्ण को यहाँ बुलाओ, कृष्ण तुम्हारा काल है। और बुला के जो तुम एक एक राक्षसों को भेजते हो वो एक एक को चुन चुन के मारते हैं, तुम क्यों ना ढेर सारे राक्षसों को एक साथ उनके ऊपर लगा दो और वो मारे जाएं। और किसी यज्ञ के बहाने, किसी शुभ अवसर के बहाने बुलाओ। अब तो ये कंस को बात बड़ी अच्छी लगी, अक्रूर जी को बुलाया और सारी बात बता दिया अक्रूर जी को कि आप जाओ लेके आओ अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को, हम बहुत बड़ा यज्ञ करने वाले हैं। अक्रूर जी समझ गए। अब तो अक्रूर जी बड़े ही चिंतित हैं कि भगवान श्री कृष्ण से प्रेम भी करते हैं और उन्हीं के अहित के लिए जा रहे हैं उनके पास जाना पड़ेगा, लेकिन राजधर्म के अनुसार उनको जाना तो पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है मैं जाऊंगा। सवेरे अक्रूर जी एकदम सवेरे निकल जाते हैं और महाराज सायंकाल तक पहुंचते हैं वृंदावन। जबकि मथुरा और वृंदावन की दूरी इतना है कि कोई पैदल भी चले तो 1-1.5 घंटे में पहुंच जाए और पूरा दिन लग जाता है रथ से जाने में अक्रूर जी को वृंदावन। क्यों लग जाता है? क्योंकि अक्रूर जी थोड़ा सा रथ को हाँकते तो समाधि लग जाती। क्या लग जाती? कि मैं जाऊंगा कृष्ण कन्हैया से मिलूंगा, बलराम से मिलूंगा और कृष्ण जब मुझे चाचा चाचा कह के बुलाएंगे तो कितना आनंद होगा। फिर याद आता अरे तो मुझे तो जाना है, थोड़ा रथ और आगे बढ़ाते। फिर याद आ जाती अरे कन्हैया को उसके पास जाऊंगा तो वो पहला शब्द क्या बोलेगा? वो बोलेगा ताऊ जी प्रणाम, तो मैं क्या करूंगा? ऐसा सोचते सोचते शाम को आते हैं। शाम को किसी से पूछते हैं कि भैया नंद का घर कौन सा है? वो बताता है कि जाओ वही है नंद का घर। नंद बाबा के घर पहुंचते हैं। अक्रूर जी पहुंचते हैं नंद बाबा के घर और महाराज भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी जैसे देखते हैं कि ताऊ जी आए हैं तुरंत प्रणाम करते हैं। अक्रूर जी गदगद हो जाते हैं और खुद प्रणाम करते हैं भगवान को। भगवान बोलते हैं अरे चाचा ये क्या कर रहे हो? तुरंत चाचा को अंदर लेके जाते हैं। पिताजी देखो ताऊ जी आए हैं, ताऊ जी आए हैं। नंद बाबा स्वागत करते हैं। अक्रूर जी रात्रि भर रहते हैं। रात्रि में वो नंद बाबा को बताते हैं कि ऐसा ऐसा कंस महाराज के यहाँ से निमंत्रण आया है, आपको बुलाए हैं, आपके दोनों पुत्रों को विशेष आमंत्रण आया है। नंद बाबा जी किसी तरीके से मान जाते हैं, लेकिन यशोदा जी नहीं मानती हैं।
वो बार बार रोती हैं कि मैं कैसे अपने लाला को छोड़ूंगी, आज तक कभी मेरी आंखों से दूर नहीं गया, इतनी दूर नगर में कैसे जाएगा, कैसे वहां रहेगा, इतने बड़े बड़े भवन रहेंगे, इतने सिपाही रहेंगे, मेरा लाला देख के डर जाएगा। अक्रूर जी ने बहुत समझाया तो यशोदा जी भी मान गई। रात्रि में नंद बाबा ने पूरे ब्रज में, पूरे वृंदावन में कह दिया कि कल हम मथुरा जा रहे हैं महाराज कंस के यज्ञ में, जिसको जिसको चलना हो वो साथ चल सकता है। अब महाराज गोप लोग तो तैयार हो गए, लेकिन गोपियों का हृदय बड़ा दुखित हुआ। सब रात्रि भर जगती रही कि कल हमारे कन्हैया चले जाएंगे, लेकिन हम उनको नहीं जाने देंगे। कोई कहती है हम रोकेंगे, तो रोकेंगे कैसे, हमारा पूरा परिवार रहेगा, हम कन्हैया को कैसे रोकेंगे। तो एक कहती है कि मैं तो रोक लूंगी, मैं तो रोक लूंगी, बस तुम लोग मेरे साथ रहना। सब रात्रि भर की हम कृष्ण को कैसे जाने दें। सवेरा होता है, नंद बाबा बहुत सारे उपहार कंस के लिए रखते हैं और रथ चलता है, लेकिन सामने आ जाती है सारी गोपियां। गोपियों ने कहा कि आपको मथुरा नहीं जाना है। भगवान ने कहा अरे गोपियों हट जाओ, मुझे मथुरा जाने दो। गोपियों ने कहा प्रभु या फिर आप मथुरा जाएंगे, नहीं तो यहाँ रहेंगे, और अगर आप मथुरा गए तो मेरे प्राण भी आपके साथ जाएंगे। भगवान ने कहा ये क्या कह रही हो, बावरी मत बनो। भगवान ने समझाया देखो यज्ञ है, हमें जाने दो, आज जाऊंगा, कल रहूंगा, यज्ञ देखूंगा और परसों चला आऊंगा, बस इतना तो है, तुम इसके लिए इतना आतुर क्यों हो रही हो। गोपियों ने कहा कि प्रभु हम आपकी छवि देखे बिना रह नहीं पाते हैं, कैसे आपके बिना रहेंगे। भगवान ने कहा देखो हमें भी थोड़ा जाने दो, नगर में देखने दो। तो गोपियों ने भी सोचा कि मेरा कन्हैया हम ही लोग को देखता है, नगर में जाएगा, बड़े बड़े भवन देखेगा, शहर की गोपियों को देखेगा, स्त्रियों को देखेगा, नगरों की स्त्रियों को देखेगा, लोगों को देखेगा, तो इसको आनंद मिलेगा। तो उन्होंने जाने दिया। अक्रूर जी लेके चलते हैं, बीच में यमुना जी में स्नान करते हैं अक्रूर जी, तो उसमें भगवान अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन भी देते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण मथुरा में पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर भगवान रथ से जा रहे हैं। सारी मथुरा की स्त्रियां भगवान को देख रही हैं अपने झरोखों से, अपनी अटारियों से। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की लीला उन्होंने बहुत सुनी है। कैसे सुन ली भाई, भगवान यहाँ कोई ना कोई लीला करते तो कोई गोपी जाती मक्खन मिश्री बेचने नगर में, तो वो बता देती कि अरे सखी आज नंद के लाल ने ये किया वो किया, तो भगवान बड़े प्रसिद्ध हो गए थे नगर में भी। सारी स्त्रियां देखती हैं भगवान के रूप, सुधा का पान करती हैं। भगवान पहुंचते हैं निश्चित स्थान पे जहां ठहरना है। फिर नंद बाबा से कहते हैं बाबा तनिक हम नगर घूमना चाहते हैं। बाबा ने कहा नहीं नहीं रहने दो, ये अपना वृंदावन नहीं है कि जहां मर्जी तहां घूमो, नगर है, यहाँ बड़ा निषेध रहता है, बड़ा नियम रहता है, नियम के साथ चलते हैं। भगवान ने कहा कि जाने दो ना बाबा, हम नगर ही तो घूमेंगे, कोई भी उद्दंडता नहीं करेंगे। बाबा ने कहा नहीं 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 जाने देंगे। लेकिन बलराम जी ने कहा कि बाबा देखो जाने दो, मैं देखे रहूंगा, ये कुछ नहीं उद्दंडता कर पाएंगे। तो नंद बाबा ने कहा कि ठीक है बलराम, तुम्हारे जिम्मेदारी पर हम इनको भेज रहे हैं। अब भगवान चले। भगवान ने सोचा कि गोपवालों से बोला देखो गोपवालों, ये नगर के लोग बड़े बढ़िया लग रहे हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं, इनके वस्त्र बड़े सुंदर हैं, और हमारे पास वस्त्र ही नहीं है अच्छे। इनके देखो वस्त्र कितने चमकीले चमकीले हैं और हमारे एकदम सादी धोती है, तो कोई अच्छा वस्त्र तो होना चाहिए। तो सामने दिख गया एक धोबी। तो भगवान ने कहा अरे मामा रुको। धोबी ने कहा कौन मामा करके पुकार रहा है। भगवान ने कहा कि मामा तनिक हमें भी कोई वस्त्र दे दो, हम भी पहनना चाहते हैं।
धोबी ने देखा, अरे गोप ग्वाल गांव के गवार, तुम लोगों की ऐसी औकात क्या है कि तुम ये वस्त्र पहन सको? ये राजसी वस्त्र है महाराज, कंस का मैं धोबी हूँ। अच्छा, कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कि यहाँ कोई झाड़ू भी लगाने वाला होगा ना, तो भी बड़े गर्व से बताएगा, हम प्रधानमंत्री के घर पे झाड़ू लगाते हैं, तुम हमसे बात करोगे? तो वैसे वो भी बोल रहा है, अरे हम तो कंस के धोबी हैं महाराज, कंस के, तुम जैसे गांव के गवार कैसे हमसे ये मांग रहे हो? और फिर भगवान को उल्टा सीधा कहने लगा। भगवान ने मारा एक तमाचा और बेचारे का हो गया राम नाम सत्य, गिर पड़ा। अब सब और हाहाकार हो गया। भगवान ने गोप ग्वालों से कहा, ये गठरी लेके जा रहा था, इसकी गठरी में जितने वस्त्र हो ले लो। और सारे गोप ग्वालों ने वस्त्र लिया, और पहनना आता नहीं है क्योंकि वस्त्र पहने नहीं है, शहरों वाले गांव से ही आए हैं, तो इधर उल्टा सीधा वस्त्र पहन लिया। भगवान कह रहे हैं कि भैया देखो, वस्त्र तो बड़े बढ़िया है, लेकिन ये पूरा सड़क बहारते चल रहे हैं, तो ये थोड़ा ढीले हैं। तो दिख गए दर्जी मामा के पास गए। दर्जी ने बढ़िया कपड़ों को लिया, निकाला और बढ़िया नाप जोक के गोप ग्वालों के बराबर बना दिया महाराज। भगवान ने कहा, वस्त्र तो हो गया, अब जरा थोड़ा माला हो जाए। तो सुदामा माली के यहाँ गए भगवान, और सुदामा माली ने अपने आप हिला के भगवान को माला पहना दिया। भगवान ने कहा, कपड़ा भी पहन लिए, माला भी पहन लिए, थोड़ा चंदन वगैरह हो जाता तो और बढ़िया होता। तभी एक कुबड़ी स्त्री दिखी, कुब्जा। भगवान ने कहा, सुंदरी कहाँ जा रही हो? अब वो बेचारी आश्चर्यचकित हो गई। 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा, उसको भगवान कह रहे, सुंदरी कहाँ जा रही हो? वो बोल रही है कि अरे तुम लोग मुझे सुंदरी क्यों बोल रहे हो? भगवान ने कहा, आपका नाम क्या है बताइए सुंदरी। कुब्जा ने कहा कि मेरा नाम है त्रिवक्रा, लोग मुझे कुब्जा भी कहते हैं। मैं महाराज कंस के यहाँ चंदन लगाने का कार्य करती हूँ। मेरे घिसे हुए चंदन महाराज कंस को बड़े पसंद आते हैं। भगवान ने कहा, तनिक हमें भी चंदन लगा दो। अब कुब्जा ने बढ़िया चंदन लगाया, सारे गोप ग्वालों को चंदन लगाया, भगवान को चंदन लगाया। बड़ा आनंद हुआ कुब्जा को। भगवान भी बोले, अरे वाह, हम तो बड़े बढ़िया महक उठे। अब भगवान ने सोचा कि चंदन तो लगा लिए, लेकिन चंदन लगवाने के बदले कुछ देना तो पड़ेगा ही। तो भगवान ने एक हाथ कुब्जा के गाल पे लगाया और दूसरा पैर से अपने पैर पे, उसके पैर पे भगवान ने अपना पैर रखा। अब तो भगवान ने जैसे ही अपने हाथ से उसका चेहरा उठाया, वो 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा सुंदर नवयुवती के रूप में परिणित हो गई, सुंदर सी स्त्री बन गई। बारंबार कुब्जा ने प्रणाम किया और बोली, प्रभु हमारे कुटिया में चलिए। भगवान ने कहा, बाद में आएंगे। आगे भगवान ने देखा एक धनुष है, बड़ा बढ़िया है, बड़ा सजा हुआ है। तो भगवान ने सोचा कि चलो देखते हैं। बड़े रक्षक लगे थे। रक्षकों से बोला भगवान ने कि भैया तनिक हमें धनुष छूने दो। सैनिकों ने कहा कि अरे छोटे छोटे बालक हो, ये बहुत बड़ा धनुष है, तुम लोग नहीं छू पाओगे, रहने दो, उठा नहीं पाओगे। भगवान ने कहा, भैया तनिक छूना ही तो है। सैनिकों को मार पीट के भगवान अंदर घुसे और उस धनुष को एक हाथ से उठा लिया, और जैसे ही उठाया वो धनुष टूट गया महाराज। और वो धनुष ऐसा था कि महाराज कंस को दिया गया था कि वो धनुष टूटेगा और जो तोड़ेगा उसी के हाथों कंस की मृत्यु होगी। और जब कंस को पता चला कि धनुष टूट गया और किसने तोड़ा, कृष्ण ने तोड़ा, तो अब तो महाराज कंस को हर काली वस्तु में कृष्ण नजर आने लगा। अब तो भय के मारे वो बड़ा डरने लगा और उसका हृदय कांपने लगा। अगला दिन हुआ, भगवान धनुष यज्ञ की ओर बढ़े। उस यज्ञ सभा में भगवान
यज्ञ स्थल में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन सामने एक हाथी आ गया। भगवान ने कहा कि भैया अपनी हाथी हटा लो। वो कुवलया पीड़ नाम का हाथी था। उसके महावत से कहा भैया हाथी हटा लो, लेकिन महावत ने कहा नहीं हटाएंगे। भगवान ने कहा देखो भैया हाथी हटा लो, लेकिन वो महावत ने अंकुश से इशारा कर दिया भगवान की ओर मारने के लिए। अब वो हाथी भगवान को कुचलने चला। भगवान ने कहा अच्छा तो मुझे कुचलना चाहते हो। और भगवान ने खेल ही खेल में उस हाथी को मार दिया और साथ साथ उस महावत को भी स्वर्ग पहुंचा दिया महाराज। फिर यज्ञ सभा में, यज्ञ स्थल पे भगवान गए। वहां बहुत बड़ा रंगमंच लगा है। कंस बैठा है बहुत ऊंचे सिंहासन पर और महाराज वहीं पर बहुत बड़ा अखाड़ा बनाया गया है। क्यों? लड़ने के लिए। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी आए, उनके कंधे पर उस हाथी का दांत है। उनकी शोभा बड़ी प्यारी है। सारे लोग देख के मोहित हो गए। जिसका जैसा भाव था वैसे उसको भगवान दिखे। और कंस ने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि कृष्ण मैंने तुम्हारी बड़ी प्रशंसा सुनी है, तुम बड़े बलवान हो, इसीलिए मैंने तुम्हारे बल को परखने के लिए अपने पहलवानों को तैयार किया है। वो तुमसे युद्ध करेंगे। अब स्त्रियां जो थी वहां की, जो पुरुष थे, सब सोचने लगे महाराज कंस को क्या हो गया, ये छोटे छोटे बालक हैं, इनको पहलवानों से लड़ाएंगे। भगवान ने कहा ठीक है, मुझे चुनौती स्वीकार है। चारूर मुष्टिकादि महान पहलवान आए, महादैत्य थे, बड़े बलशाली थे। भगवान ने मल्ल युद्ध किया उन सबके साथ। बारी बारी से पहलवान आए, लेकिन सबको भगवान ने मार डाला, सबका उद्धार किया भगवान ने। फिर जब सारे पहलवान मारे गए तब भगवान कंस की ओर बढ़े। कंस जो ऊंचे सिंहासन पर बैठा है, भगवान तुरंत चढ़ गए उसके सिंहासन पर। कंस को भगवान साक्षात मृत्यु दिख रहे हैं। भगवान ने कंस के केश को पकड़ा और खींचा। क्यों खींचा? ऐसे ही मेरे माता का केस तुमने खींचा था। और उस सिंहासन से, उस मंच से कंस को भगवान ने नीचे गिरा दिया और पूरे ब्रह्मांड का भार लेकर भगवान उस कंस के ऊपर कूद पड़े और उसके प्राण निकल गए। कंस का उद्धार हुआ। सब और जय जयकार होने लगी, देवता जय जयकार करने लगे और मथुरा में अफरा तफरी मच गई, सब इधर उधर भागने लगे। फिर भगवान ने जाके अपने माता पिता को छुड़ाया, क्योंकि जब पता चला था कंस को कि कृष्ण हमारे शत्रु हैं, तब कंस ने वसुदेव जी और देवकी जी को कारागार में बंद कर दिया था। भगवान ने छुड़ाया माता पिता को।